वीडियो दोस्तों काफ़ी स्पेशल होने वाला हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक्सटर्नल अफेयर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ गए हैं। ज़बरदस्त उनको लेकर कोई ना केस उजागर होता रहता है। और सोशल मीडिया के आने के बाद से तो एक्सटर्नल अफेयर्स जो केस हैं आए दिन दोस्तों ट्रेंड होते रहते हैं। कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। जी हाँ दोस्तों, कभी पति पत्नी को धोखा देता है, कभी पत्नी पति को धोखा देती है। इस प्रकार के एक्सटर्नल अफेयर्स के केस हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आए दिन इनको लेकर नए नए खुलासे होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आप आए दिन सुनते रहते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि लोग हैं अब जो दोस्तों शादी करने से भाई डरने लगे हैं। इस प्रकार के जो एक्सटर्नल अफेयर्स केसेस हैं उनकी वजह से लोगों में एक डर, एक चिंता, इस प्रकार की फीलिंग्स हैं वो भाई पनपने लग गई है। लोग इस शादी से भी अब दूर होने लग गए हैं। इसी प्रकार के जो विश्वास को ख़त्म करने वाले जो केस आ रहे हैं उनकी वजह से काफ़ी डिस्टेंसीज हो गए हैं, लोग शादी से डरने लग गए हैं। कितने सारे केस आपके सामने आ चुके हैं जो कहीं न कहीं लोगों की बुरी मानसिकता को दर्शाते हैं। लोग इस अनैतिक कार्य के प्रति किस प्रकार एक प्यार जता रहे हैं उसको दर्शाते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत तेज़ी से ये समाज की जो रचना है उसको ख़राब कर रहा है। बट हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स के जो केस आ रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा कि आखिर क्यों, क्या वजह है, क्या रीजंस हैं जिस वजह से एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले आ रहे हैं। सबसे मेन बात है कि जिस केस के पीछे आने का कारण है विश्वास की कमी। हस्बैंड और वाइफ एक का जो रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, वो बिलीव प्रिटी का होता है। बट सबसे यूनिक है कि इन्हीं दोनों के अंदर एक विश्वास की कमी आ चुकी है। हस्बैंड है वो वाइफ पे विश्वास नहीं करता है, वाइफ हस्बैंड पर विश्वास नहीं करती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जी हाँ दोस्तों, कि दो साथ लोग साथ रहते हैं बट दोनों के अंदर आप मान सकते हैं कि विश्वास को लेकर बहुत ही ज़्यादा कमी पाई जाती है। सेकंड होता है कि उनकी जो सेक्सुअल नीड है उसका पूरा नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, वर्कलोड इतना ज़्यादा होगा आज के लाइफ में कि उनकी जो सेक्स डिमांड है या उनकी इस तरह की चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। और वो फिर लोग कहीं ना कहीं दाएं बाएं जाकर जो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं अपने इस डिमांड को पूरा करते हैं। कारण क्या होता है कि वर्कलोड ज़्यादा होना, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, और दोनों इतनी बिजी हो जाते हैं कि वो अपने पार्टनर की जो समस्याएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको नीड है, उनको भाई वो नहीं समझ पाते हैं। इस कारण भी बहुत सारा मामला जो निकल कर आता है एक्सटर्नल अफेयर्स के निकल कर आते हैं। सबसे यूनिक बात है कि अरेंज मैरिज, आप कहेंगे अरेंज मैरिज भी एक कारण हो सकता है कि अरेंज मैरिज खासकर ग्रामीण परिवेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है। उस तरह के परिवेश में क्या निकल के आता है कि एक लड़का और लड़की होता है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिल पाती, वो एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं। इस कारण भी वो शादी से करते समय ही उनका मेल मिलाप होता है, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले कहीं ना कहीं उनका दाएं बाएं कोई न कोई मान सकते हैं कि अफेयर्स वगैरह होता है। अब वो शादी तो हो गई बट वो पिछला जो केस है वो भाई चलता रहता है। कहीं न कहीं वो पिछला जो मामला है वो प्रेज़ेंट सिनेरियो के अंदर निकल के आ जाता है। तो अरेंज मैरिज का सबसे ड्रॉबैक ये होता है कि उसमें लड़का और लड़की एक दूसरे की फीलिंग, एक दूसरे की भावनाएँ, एक दूसरे के इमोशंस को नहीं जान पाता है। और बगैर 2 अनजाने व्यक्तियों को एक साथ एक टाइम पर साथ मिलाया जाता है तो कहीं न कहीं वो लोग, अगर आइडियोलॉजी सेट नहीं होती है तो भाई वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ईगो प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी समस्या है आज के समय के अंदर। अधिकतर जो लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है उसके पीछे कारण ईगो है। जी हाँ दोस्तों, एक हस्बैंड वाइफ के अंदर भी अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर ईगो आ जाता है और उस ईगो को, जी हाँ दोस्तों, ऊपर रखा जाता है। और कहीं ना कहीं लोग इसी ईगो की वजह से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और यहाँ तक कि मामला भाई डिवोर्स तक पहुँच जाता है। तो सबसे मेन है कि ईगो नहीं होना चाहिए। बट आज इंडियन कल्चर के अंदर ईगो की लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है, खासकर शहरों में, शहरी कल्चर में ईगो को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। अगला ये कि रिवेंज लेना, बदला लेना, ये भी एक एक्सटर्नल अफेयर्स का रीज़न हो सकता है। आपको पता लगता है कि भाई आपके हस्बैंड का कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, उसी चीज़ का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए उसकी जो वाइफ है वो भी कहीं न कहीं इसी प्रकार के केस करती है। कहीं न कहीं वो इस प्रकार के मामला चलाती है कि भाई उसके हस्बैंड ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगी। ये जो बदला लेने वाली चीज़ें हैं वो भी एक कारण बना है। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं इस तरह के मामले को लेकर। सेकंड कारण है कि ऑफ़िस जॉब, ये भी एक ऐसा कारण है जहाँ पर ऑफ़िस जॉब के अंदर एक सर्वे आया है, जहाँ पर मान सकते हैं कि 60% पुरुष या महिलाओं का अपने जो पार्टनर होता है उसके प्रति कहीं न कहीं लव अफेयर्स पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जॉब प्लेस पर साथ काम करते-करते वो एक-दूसरे की भावनाओं को समझने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर पुरुष या महिला है उसका अपनी वाइफ़ से अटैचमेंट कम हो जाता है तो वो कहीं न कहीं वहाँ चीज़ों को शेयर करने लग जाता है। उस वजह से भाई ऑफ़िस के अंदर या जॉब प्लेस के अंदर उसका जो
पार्टनर है, जो फ्रेंड है, उसके साथ कहीं न कहीं एक नई रिलेशन की शुरुआत हो जाती है। इसके पीछे कारण भी होता है कि घर का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो अच्छा नहीं होना। ऐसी स्थिति में जो प्लेस के अंदर पुरुष हो या महिला हो, उसका अपने कलीग के साथ ये जो रिश्ता है उसकी शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट है कि मोरल वैल्यूज़ का ख़त्म होना। जी हाँ दोस्तों, पहले इस तरह के कल्चर के लिए कोई स्थान नहीं होता था, बट अब इंडियन सोसाइटी के अंदर भी इस चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया है। यहाँ तो अभी तो ये एक्सटर्नल अफेयर करना एक प्राउड माना जाता है। सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाली जाती हैं। बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं कि लोग इस तरह के काम करते समय उनके अंदर कोई पश्चाताप नहीं होती है, कोई इस तरह की फीलिंग नहीं होती है, बल्कि वो तो इस चीज़ को एक प्राउड के रूप में दोस्तों लेने लग गए हैं। तो ये भी कारण है कि लोगों के अंदर अब मोरल वैल्यूज़ का डिक्लाइन हो रहा है, सोसाइटी का पतन हो रहा है। इस कारण इस प्रकार के जो अफेयर्स हैं उनको भाई आप मान सकते हैं कि अब इंसल्ट नहीं बल्कि एक प्राउड फील कराया जाता है। दूसरा कारण है कि फॉरेन कल्चर का हैवी होना। विदेशी जो कल्चर है वो भी कहीं न कहीं हमारे इंडियन कल्चर पर हावी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार फॉरेन कल्चर के अंदर दिखाया जाता है कि आधे कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना और उस प्रकार की जो लाइफ़स्टाइल्स होती है, वो भी बहुत सारे लोग इंडियन कल्चर में फ़ॉलो की जाती हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो विदेशी कल्चर है, उस विदेशी कल्चर ने भी हमारी लाइफ़ को ख़राब करने का काम किया है। शहरी कल्चर जो आ रहा है हमारा, उसके अंदर खुलेपन बहुत ज़्यादा है। कहीं न कहीं इंडियन जो वैल्यूज़ है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो ये भी एक कारण है कि शहरी जो कल्चर है, वो हैवी हो रहा है और उसी शहरी कल्चर का इम्पैक्ट विलेज जो लाइफ़ है, उसके ऊपर भी नज़र आ रहा है। और आजकल विलेज के अंदर भी इस प्रकार के जो केस हैं, वो कहीं न कहीं शहरों से भी ज़्यादा भाई यहाँ निकल कर आ रहे हैं। नाइट शिफ्ट जॉब एक सबसे बड़ा कारण है एक्सटर्नल अफेयर्स का, क्योंकि आप देखते हैं शहरी कल्चर के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पर नाइट शिफ्ट जॉब की जाती हैं और ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ कंपनी के अंदर कोई पार्टी प्रोग्राम वो बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और अपनी फिजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं और एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप मान सकते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर चल रहे हैं, बट इनमें सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार करने के लिए सबसे ज़रूरी एक अपने जो पार्टनर हैं उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, दोनों के बीच में विश्वास होना चाहिए और कहीं न कहीं एक दूसरे की आवश्यकताएँ हो, चाहे वो फिजिकल रिलेशंस हो या दूसरी इमोशनल नीड्स हों, उनको समझना होगा और कहीं न कहीं सोसाइटी के अंदर भी भाई अवेयरनेस फैलानी होगी, तभी इन तरह के इश्यूज़ को रोका जा सकता है। अदरवाइज़ ये मामले बहुत तेज़ी से हमारे देश के अंदर बढ़ रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? लिखिए अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में।